बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आज हम जानेंगे ऑस्ट्रिया बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें इस वक्त फुल्ली फंडेड पीएचडी का आगाज हो चुका है। आप इसमें पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें आईएलटीएस यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लिखते रहते हैं कि हमारे पास अभी आईलेट्स नहीं है या वसाइल नहीं है, और पूरा उनको पता नहीं है कि कब ये करें, कैसे करें। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हमें बताएं जो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड भी हो, यानी अच्छे कंट्री में भी हो, और उनको आईएलटीएस या कोई भी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको देने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक इंस्टीट्यूट की जो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है और जिसमें इस वक्त एडमिशन का आगाज हो चुका है, और वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ऑस्ट्रिया में है। ये एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें नेचुरल और मैथमेटिकल साइंसेज में पीएचडी कराया जाता है। इसमें इंटर्नशिप भी कराया जाता है, जो बैचलर्स और मास्टर्स के फौरन बाद आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का पूरा वीडियो सिर्फ पीएचडी पे फोकस होगा। बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट की, तो याद रखना चाहिए इंस्टीट्यूट 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना में वाक़या है, और इस इंस्टीट्यूट को 2007 में फाउंड किया गया, यानी इसको वजूद में लाया गया 2007 में। और इस इंस्टीट्यूट में इस वक्त इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी के 6 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें पीएचडी कराया जाता है। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ब्रांच है, उसमें पीएचडी कराया जाता है। कंप्यूटर साइंस के जितने भी ब्रांच से उसमें पीएचडी कराया जाता है। मैथमेटिकल साइंस के हर ब्रांच में पीएचडी कराया जाता है। इसी तरह न्यूरो साइंस में पीएचडी कराया जाता है, फिजिक्स में पीएचडी कराया जाता है, और डेटा साइंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ये पीएचडी कराते हैं। याद रखना चाहिए पीएचडी का उनका मॉड्यूल भी बहुत ही यूनिक है। सबसे पहले जब आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये 3 रोटेशंस में प्रोजेक्ट कराते हैं, ताकि ये पता चले कि किस में आपका ज्यादा रुझान है और किस में आप ज्यादा बेहतर और अच्छी तरह से पीएचडी कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली उसके बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम ये लेते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके जो बाकी 2 या 3 या 4 साल होंगे, उसी पर्टिकुलर ब्रांच में आप पीएचडी करेंगे और उसी में आपकी पीएचडी थीसिस ये देंगे। तो पूरी अच्छी तरह से इस प्रोसीजर को जानेंगे। इस प्रोसीजर को जानने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं शेयर भी करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल खुल जाएगा, जैसा कि आपके सामने मैंने शेयर किया। इस पे जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएचडी, अबाउट द स्कॉलरशिप है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं अपना वीडियो पॉज करूंगा ताकि ये क्लियर आपके सामने आ जाए। तो देखिए, ये है इनकी वेबसाइट, जिसके जरिए से आप इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं और किस तरह कराए जाते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट तक अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम दिया गया है। इसमें साथ साथ दिखाया गया है कि ये रोटेशन में आपका फर्स्ट ईयर होगा, उसके बाद आपका कोर्स वर्क दिया जाएगा, उसके बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कराया जाएगा, और फाइनली उस एग्जाम के बाद आपका जो पूरा पीएचडी 3 या 4 साल का पीएचडी होगा, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कराया जाता है। कोर्स वर्क में आपको क्या क्या कराया जाएगा, पूरे डिटेल्स इसके अंदर है। और मजीद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट का, तो उनका एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी है अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ये जो पहले साल में लेबोरेटरी रोटेशन कराते हैं, उनमें ये मकसद होता है कि एक स्टूडेंट अच्छी तरह से मानूस हो जाए हर एक इंस्ट्रूमेंट से, और उसको पता चले कि क्या क्या काम कराया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, तो वो ग्रुप आपको दिया जाता है। ये कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट में तरीका होता है पीएचडी करने का। उसके बाद देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में दिया गया है, थीसिस रिसर्च के बारे में दिया गया है, और भी जो इनके पास एक्टिविटीज है वो तमाम इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे। जहां तक बात है फाइनेंशियल सपोर्ट की, याद रखना चाहिए जो पीएचडी प्रोग्राम है ये फुल्ली फंडेड है। इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, ना आपका, यानी आपका जो पहला एंट्री फीस है जिसको हम एडमिशन फीस कहते हैं, वो भी नहीं है।
और आपका एप्लीकेशन यानी एक्सेप्ट होने के बाद पूरा जो आपका यानी ट्यूशन फीस है या रिसर्च फीस है वो वेवर है। उसके साथ साथ आपको फुल सोशल सिक्योरिटी कवरेज दिया जाता है, यानी आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। इसी तरह आपके और भी बेनिफिट्स है, जैसे आप अटेंड करेंगे कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, इसका भी उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है। कितना साल तक ये पीएचडी आपको कराते हैं? 4.5 से लेके 6 साल तक इनके यहाँ पीएचडी है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है इनके पास। और याद रखिए, कभी कभी ये बैचलर्स के बाद भी आपको पीएचडी कराते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, बट बैचलर्स के बाद पीएचडी कराना, उसको आप देखना पड़ेगा कि आपके कंट्री में अगर आप फिर जॉब करेंगे वो एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। यूरोप के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह आपको पीएचडी करा सकते हैं डायरेक्टली बैचलर्स के बाद, और मगर बैचलर्स के स्कोर के ऊपर आपको ये एडमिशन देते हैं। और इसके बाद अगर हम इस प्रोग्राम पे मजीद जाएं, जैसा कि हम थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको बताऊं, ये तो पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन था। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन अभी ओपन है। 16 दिसंबर 2022 ओपन हुआ था, और इसके जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2013, यानी अभी भी तकरीबन आपके पास 1.5 महीना है। आप इस प्रोसीजर को देख सकते हैं। एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन एंड एप्लीकेशन एंड एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये है इनका पूरा इंफॉर्मेशन। अगर आप नीचे देखेंगे, हमेशा मैंने अर्ज किया कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के फौरन बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये है इनके सब्जेक्ट्स, और हर एक सब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट की है। जैसे मैंने आपके सामने बायोलॉजी सब्जेक्ट पे क्लिक किया, आप देखें क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें है, किस किस सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी में आता है, और कौन कौन सा प्रोफेसर, आप इस प्रोफेसर पे चेक कर सकते हैं, उसके ग्रुप में क्या क्या रिसर्च हो रही है उसको आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है, क्या क्या पेपर उन्होंने छापे। देखिए, ये जो ऐसा एक रिसर्च एरिया है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें आप हाई क्लास रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद अब थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। इन्हें 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने बताए। अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली उस पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप अप्लाई करके उस पे जा सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, और अकाउंट खोलने के बाद जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड ईमेल देना पड़ेगा। उससे पहले आप जब इसको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन पासवर्ड और अपना पासवर्ड देके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और तमाम प्रोसीजर जो भी वहां वो मांगते हैं उनको आपको देना पड़ेगा। अगर हम फिर इसी वेबसाइट पे जाएंगे जिसको मैंने अभी आपके सामने शेयर किया था, मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने आपके सामने इसके बारे में अर्ज किया है, तो इस पे हम फिर से जाएंगे। आपको मैं अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें क्या क्या और चीज़ें आपको देखनी है। देखिए, ये तो था पीएचडी एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी का प्रोग्राम पे अगर हम जाएंगे तो ये इनका प्रोग्राम का फेजेस है। फेज फर्स्ट में बिफोर क्वालिफाइंग आपको क्या कराया जाएगा, और फेज 2 में आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम आपसे ये क्या कराएंगे। ये उनका पीएचडी का एक पैटर्न है, सेट पैटर्न दिया गया है। कितने कोर सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे और हर एक फेज में आपको क्या करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस वेबसाइट को जब आप मजीद माइन करेंगे तो आपके बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर था जिसमें मैंने आपके सामने अर्ज किया कि आपको एलिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए जब हम नीचे जाएंगे, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। आपका सीवी बना होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए, और 1 से 2 पेज का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके जो यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमाज है, मास्टर्स और बैचलर्स के, वो होने चाहिए। 3 इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, 3 रेफरीज के जो आपको रेफर करेंगे। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पूरा प्रोसीजर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस के ऊपर, रेफरेंस लेटर के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर, एडिशनल रेलिवेंट स्किल्स, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई स्पेशल आपका उस जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स आपने किया, कोई पब्लिकेशन आपके पास है, कोई स्पेसिफिक आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है, तो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास, यानी याद रखिए, ये डाइवर्सिटी को काफी ज्यादा फोकस करते हैं, यानी इनके पास बहुत अच्छे एवेन्यूज है। कोई मेल फीमेल का कोई टेंशन नहीं, कोई रिलीजन का, कोई रेस का, कोई इथनिसिटी का कोई टेंशन नहीं। एप्लीकेशन का यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ टाइम स्केल दिया गया है। जैसा कि एप्लीकेशन ओपन हुआ है 16 दिसंबर को,
एप्लीकेशन क्लोज होगा 28 फरवरी को, प्री सिलेक्शन होगा लेट मार्च या अर्ली अप्रैल को, फिर स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते हैं लेट अप्रैल या मई मिड को, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है लेट मई में, और फाइनल ऑफर सेंड किया जाता है तकरीबन इसके बाद, और ऑफर एक्सेप्टेंस का टाइम होता है 30 जून, और 15 सितंबर 2023 से इनके यहाँ ये प्रोसेस पीएचडी का शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया IELTS या टॉफल की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आपने देख ली। जब आप इसको तमाम चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप उसी पोर्टल पे आएंगे जिसको मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर उस पीएचडी जो एप्लीकेशन टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही जो मैंने पेज आपको पहले दिखाया था वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जो यानी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई नीड टू रजिस्टर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जहाँ पर डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन पासवर्ड और आईडी डाल के अपना पूरा डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करेंगे। तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक आपको लगेंगे इस वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के। याद रखिएगा कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से यानी आपके हाथ में होने चाहिए, प्लस आपके 3 रेफरीज जिनको आपको इसमें देना है उनसे पहले से आप बात करके रखें ताकि उनको आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मौका है हमारे बच्चे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं, अच्छी जगह एडमिशन करना चाहते हैं और साथ साथ में आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये इम्पॉर्टेंट यानी इंस्टीट्यूट आपके लिए ओपन है। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल आप डॉक्टर खालिद हकीम को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसमें बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया और अब मजीद क्या देखना चाहते हैं, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी जो इसमें मैंने आपके सामने लिंक्स शेयर किए हैं वो तमाम लिंक्स आप देखेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑनलाइन करियर गाइडेंस की इस सीरीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।